अपनात्माओं, हम अब जो दास आपको आज का सत्संग सुनाने जा रहा था वो तो अब प्रारंभ करूंगा और 2 घंटे हो लिए, फिर भी 10-1 मिनट आपको ये अमृतवाणी सुनाता हूं, इसमें बहुत सा बात क्लियर होगी। अब धर्मदास जी को परमात्मा जब मिले उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस प्यारी आत्मा को समझाना चाहा कि तुम कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते और तुम कितना पाप करते हो सारा दिन। जैसे आप जी जो साधना करते हो, आप पुण्य करते हो, धर्म भंडारे करते हो धर्मदास जी, उस धर्म का पुण्य अलग से लिख दिया जाता है आपके गुड अकाउंट में, आपके मस्तिष्क में, और धर्मराज के वहां पहुंच जाता ऑटोमेटिकली उसके दरबार में। और जो तुम प्रतिदिन पाप करते हो वो भी लिखे जाते हैं। अब जैसे गीता जी में आपने पढ़ा कि जैसे कोई खेती करता है या कोई हवन करते हो, जैसे ब्राह्मण का क्रम है, वो सारा नहीं पढ़ा सके आपको, आप देख सकते हो उसमें, फिर कभी बताएंगे। और जैसे किसान का है, मजदूर है कस्सी से मिट्टी खोदता है, किसान हल जोतता है, और ब्राह्मण लोग हवन आदि किया करते थे। जैसे अक्षत्री जो है अपना काम करते हैं। कहते ये सभी कर्म जो करते हो इनमें भी दोष है, लेकिन ये त्यागे नहीं जा सकते, ये करने ही पड़ेंगे। जैसे किसान है, परमात्मा कहते हैं 1 हलाई और 1000 कसाई जितना पाप 1 हाड़ी को होता है। 1 हड़ाई होती है 1 एकड़ जमीन की, यानी 200 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई, उसको हड़ाई बोलते हैं। ऐसे बैलों से एक हल जोत कर लकीर खींचते हुए वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वो हलाई होती है। उसको हल से इतने टुकड़े को, इस इतने पोर्शन को हलाई कहते हैं। 1 हलाई यानी 1 हलाई इतना, फिर ऐसे कहते हैं इस 1 हलाई में और 1000 कसाईयों जितना पाप, हिंसा का पाप, जीव हिंसा का पाप उस हाड़ी के माथे पर लिख दिया जाता है। और फिर उससे जो पुण्य होता है उसमें उत्पन्न हुई, जैसे फसल कणक उत्पन्न होगी, गेहूं उत्पन्न हो गया, वो जड़ गया, बाजरा उत्पन्न हुआ तो उसने पशु पक्षी खा रहे हैं, कुछ समय झड़ गया, थोड़ा बहुत वो चींटियों का मुंह पड़ गया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया, तो वो उसको पुण्य हो गया और वो पाप हो गया। और दोनों ही अकाउंट लिखे जाएंगे तुम्हारे इसमें। तो तुम्हारे विधान में जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो उससे पाप अलग भोगने पड़ेंगे और पुण्य अलग। और परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को खत्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास।